नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, झारखंड आने वाले श्रमिकों को रोजगार देने के लिए सरकार बना रही कार्य योजना, मनरेगा की नई गाइडलाइन जल्द होगी लागू। गोड्डा जिले में कल कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया। राजधानी रांची में फिर मिले 3 मरीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खनिजों के उत्पादन और प्रसंस्करण के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर दिया जोर। और आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को शुभकामनाएं दी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि विभिन्न राज्यों से झारखंड आने वाले मजदूरों के लिए राज्य सरकार रोजगार की व्यवस्था करेगी। इसके लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। मनरेगा में नई गाइडलाइन को जल्द लागू किया जाएगा। वे कल झारखंड मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोल्हान प्रमंडल और पलामू प्रमंडल के सांसदों तथा विधायकों के साथ कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए किए जा रहे राहत कार्यों और मजदूरों तथा छात्रों की घर वापसी के लिए बनाई गई रणनीति पर विचार विमर्श कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाहर फंसे लोगों को पूरी सतर्कता के साथ वापस लाया जाएगा। उन्होंने श्रमिकों से अपना धैर्य बनाए रखने की अपील की। श्री सोरेन ने बताया कि इसके लिए सरकार ने नोडल पदाधिकारियों को नियुक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम की वजह से किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आपदा प्रबंधन के तहत की जाएगी। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि बच्चों का टीकाकरण न रुके और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखा जाए। केंद्र सरकार ने राज्यों से ट्रक और अन्य मालवाहक वाहनों का मुक्त आवागमन सुनिश्चित करने को कहा है। गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में कहा है कि स्थानीय अधिकारियों को देश भर में राज्यों की सीमाएं पार कराने के लिए अलग प्रवेश पत्र नहीं मांगना चाहिए। उन्होंने पहले जारी किए गए आदेशों का उल्लेख करते हुए दोहराया कि ट्रक के आवागमन के लिए अलग प्रवेश पत्र की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि देश में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखना जरूरी है। झारखंड के गोड्डा जिले में कल कोविड-19 संक्रमण का मामला सामने आया। वहीं राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी में 3 नए मरीजों की पुष्टि की गई। वहीं देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 महामारी से 1823 व्यक्ति संक्रमित हुए हैं। संक्रमित व्यक्तियों की कुल संख्या अब 33,610 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कल नई दिल्ली में बताया कि पिछले 14 दिनों के दौरान संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ होने की दर में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों में 68 लोगों की मौत हुई है। देश में कुल मौत का आंकड़ा 1075 पर पहुंच गया है। वहीं 630 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना रोगियों की दोगुना होने की दर 11 दिन हो गई है। कोविड-19 महामारी से मृत्यु दर 3.2% है। मृतकों में 78% लोग किसी अन्य बीमारी से भी पीड़ित थे। अभी तक देश में 8,324 व्यक्ति कोविड-19 बीमारी से उबर चुके हैं, जो कुल मामलों का 25.19% है। फिलहाल 23,651 लोगों का इलाज चल रहा है। झारखंड के स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने कहा है कि ऑरेंज जोन के जिलों में 21 दिनों तक एक भी कोरोना संक्रमण का मामला नहीं मिलने पर ऐसे जिलों को ग्रीन जोन में शामिल किया जाएगा। वे कल प्रेस वार्ता के दौरान कोरोना महामारी से निपटने की तैयारियों की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को संक्रमण के आधार पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन जारी किया है। झारखंड के रांची को रेड जोन और 9 जिलों को ऑरेंज जोन में रखा गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में कोविड-19 की जांच हेतु 4 जांच केंद्र संचालित हैं। राज्य के 3 मेडिकल संस्थानों में भी लेबोरेटरी का निर्माण किया जा रहा है, जो जल्द ही तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही आईसीएमआर द्वारा कुछ निजी जांच घरों की अनुमति देने की प्रक्रिया जारी है, जहां लोग स्वयं अपना टेस्ट करवा सकते हैं। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि राज्य में जांच किट की कमी नहीं है। सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में मिल रही शिकायतों के बारे में उन्होंने बताया कि सभी अस्पतालों को चिकित्सा परामर्श देने में कोताही नहीं बरतने का निर्देश दिया गया है। खूंटी जिले में जिला प्रशासन की ओर से लॉकडाउन के समय आवश्यक वस्तुओं की खरीद बिक्री को सुगम बनाने के लिए बाजार मोबाइल ऐप की जानकारी लोगों को दी जा रही है। और जानकारी दे रहे हैं हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी उपायुक्त द्वारा आमजनों को जानकारी दी गई है कि झारखंड सरकार द्वारा कोरोना संकट के कारण उत्पन्न लॉकडाउन के समय आवश्यक वस्तुओं की खरीद बिक्री को सुगम बनाने हेतु
बाजार मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जिसके माध्यम से शहरी क्षेत्र में सभी खुदरा व्यापारियों एवं ग्राहकों को एक मंच में लाने का प्रयास किया गया है। इस मोबाइल ऐप की सहायता से ग्राहक एम पास लेकर सभी आवश्यक सामग्री प्राप्त कर सकेंगे। ऐप को एंड्रॉयड मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड किया जा सकता है या फिर खूंटी जिले की आधिकारिक वेबसाइट खूंटी.nic.in के कोरोना कोविड-19 पेज पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 से निपटने के लिए दिशा निर्देश 4 मई से लागू होंगे। इनमें कुछ जिलों में कई तरह की छूट दी जाएगी। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस बारे में विस्तृत ब्यौरा जल्द ही जारी किया जाएगा। मंत्रालय ने पूर्णबंदी की स्थिति पर कल व्यापक समीक्षा करते हुए कहा कि लॉकडाउन के कारण अब तक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। प्रवक्ता ने बताया कि इन सुधारों का फायदा सुनिश्चित करने के लिए पूर्णबंदी के दिशा निर्देशों का 3 मई तक सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज हिंदी और अंग्रेजी में अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर देश दीपक इस परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कॉल करके विशेषज्ञों से अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुनिए, 1800-115767। टेलीफोन नंबर 011-233-1444 पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 पर FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी अपडेट लिए जा सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कल खनिज और कोयला क्षेत्रों में सुधारों पर बैठक की। खनिजों के उत्पादन और देश में ही उनके प्रसंस्करण के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर देते हुए श्री मोदी ने कहा कि खनिज क्षेत्र को अपना कामकाज अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना होगा। उन्होंने इस बारे में कार्ययोजना तैयार करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने खनन क्षेत्र में कार्यकुशलता के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग का आह्वान किया। बैठक में खनिज ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया को व्यापक और पारदर्शी बनाने के तरीकों पर चर्चा हुई। रामगढ़ जिले में स्थित सीसीएल की रजरप्पा परियोजना द्वारा जिला आपदा राहत कोष में 10 लाख रुपए की सहयोग राशि जमा की गई है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता। रामगढ़ जिले में स्थित सीसीएल की रजरप्पा परियोजना द्वारा जिला आपदा राहत कोष में 10 लाख रुपए की सहयोग राशि जमा की गई है। कोरोना वायरस कोविड-19 के बचाव एवं इसके रोकथाम हेतु कई लोग सहित विभिन्न उपक्रम एवं संस्थाएं लगातार जिला आपदा राहत कोष में अपनी सहयोग राशि जमा कर रही है। इस सहयोग के बारे में सीसीएल रजरप्पा के महाप्रबंधक श्री आलोक कुमार ने बताया कि सामाजिक दायित्व के तहत सीसीएल कई कार्यों को मूर्त रूप देती है। यह भी उस कड़ी का एक हिस्सा है। इस क्रम में सीसीएल रजरप्पा द्वारा कुल 10 लाख रुपए की सहयोग राशि रामगढ़ जिला आपदा राहत कोष के बैंक खाता में जमा की गई। के तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। गुमला जिले में लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर सदर थाना में कल 2 दर्जन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन कर भीड़ एकत्र होने की शिकायत पर ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही थी, जिसमें 2 दर्जन लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि जिले को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखना और घरों में रहना अत्यंत आवश्यक है। साहिबगंज मंडल कारा के कक्षपाल को बीती रात अपराधियों ने आजाद नगर में गोली मारकर घायल कर दिया। गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए भागलपुर रेफर किया गया है। कक्षपाल रजनीश चौबे गढ़वा जिले के निवासी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि एसपी की गोपनीय शाखा से पत्र देकर जब वे लौट रहे थे तभी रास्ते में अपराधियों ने उन्हें गोली मारी। साहिबगंज के पुलिस उपाधीक्षक राजा कुमार मैत्रा मामले की छानबीन कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। दुनिया भर में श्रमिकों को सम्मान देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। देश और दुनिया के विकास में मजदूरों की भूमिका महत्वपूर्ण है। मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई 1886 में हुई थी। दुनिया के कई देशों में आज के दिन राष्ट्रीय अवकाश रहता है। इस बार कोरोना संक्रमण को लेकर देश भर में लॉकडाउन है, इसलिए मजदूर दिवस से संबंधित सभी कार्यक्रम पहले से ही स्थगित हैं। इधर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रमिक बंधुओं को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि राज्य सरकार मजदूरों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। और अब संक्षिप्त खबरें। सोनाहातू थाना क्षेत्र के लोवाडी जंगल में कल भालू ने 2 ग्रामीणों को घायल कर दिया। दोनों घायलों को सोनाहातू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ ग्रामीणों ने आक्रोश में भालू को मार दिया। साहिबगंज जिले के विभिन्न क्वारंटाइन केंद्रों में रहने वाले पश्चिम बंगाल के 38 मजदूरों को उनकी क्वारंटाइन अवधि पूरी होने के बाद गुरुवार रात 4 बसों से पश्चिम बंगाल के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त वरुण रंजन सहित अन्य अधिकारियों ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और अब मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड आने वाले श्रमिकों को रोजगार देने के लिए सरकार बना रही कार्य योजना मनरेगा की नई गाइडलाइन जल्द होगी लागू। गोड्डा जिले में कल कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया। राजधानी रांची में फिर मिले 3 मरीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खनिजों के उत्पादन और प्रसंस्करण के मामले में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर दिया जोर। और आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने श्रमिकों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।